हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नान की रेसिपी। नान को हम जिस भी सब्ज़ी के साथ खाते हैं उस सब्ज़ी का स्वाद भी दोगुना बढ़ जाता है। तो चलिए नान की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप गेहूं का आटा लेते हैं। दोस्तों, मैं नान को पूरी तरह से मैदा से नहीं बनाने वाली हूँ। आधा आटा और आधा मैदा हम लेंगे। अब हम 1 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहें तो पूरी मैदा से भी बना सकते हैं या पूरी तरह से आटा से भी बना सकते हैं। मैंने आधा मैदा और आधा आटा ले लिया है। इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब मैदे को और आटे को हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नान का आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी में 1 चम्मच के करीब शक्कर लेंगे। अब 2 चम्मच के करीब हम दही लेंगे। ये दही घर का है, जिसे मैंने घर पर ही जमाया हुआ था। मैं खट्टा दही ले रही हूँ, इसके लिए हमें खट्टे दही की ही आवश्यकता है। अब हम आधा चम्मच के करीब नमक ले लेंगे। इसी कटोरी में हम साथ में दूध डाल लेते हैं, क्योंकि हम नान का आटा दूध से ही लगाने वाले हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेना है। अब हम आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच के करीब हम बेकिंग सोडा लेते हैं। इसे भी हम आटे में डालेंगे। अब हम आटे में सभी चीज़ें मिक्स करते हुए थोड़ी थोड़ी दूध डालते जाते हैं और आटे का सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें आटे को सॉफ्ट ही लगाना है, हार्ड हमें बिल्कुल भी आटा नहीं लगाना। ये देखिए, आटे को हमें इस तरह से लगा करके तैयार करना है। अब आटे को हम 15 मिनट के लिए ढक कर के सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम आटे की लोइयां बना लेते हैं। नान को हम जितनी साइज का रखना चाहते हैं उस हिसाब से लोइयां बना लेते हैं। अब एक लोई को लेकर हम नान रोटी बेल लेते हैं। नान को गोल नहीं रखते, हल्का सा ओवल शेप में रखते हैं, तो उसी हिसाब से मैं भी वैसे ही बना रही हूँ। अब हम कलौंजी के कुछ दाने लेते हैं और नान के ऊपर फैला लेते हैं। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी नान के ऊपर लगा ली है। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप धनिया पत्ती को भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम हल्का सा बेलन चला लेंगे। अब क्या करते हैं, नान रोटी के दूसरी तरफ हम पानी लगा लेंगे और इसे हल्का हल्का उंगली से दबा देंगे। अब क्या करते हैं कि जिस तरफ से हमने पानी लगाया है उस तरफ को हमें नीचे की साइड रखना है और कलौंजी लगे हुए साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है। जब तक नीचे के साइड से रोटी सिकती है तब तक हम दूसरी नान रोटी बना लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे कैमरे में शायद कुछ गंदगी वगैरह लग गई है, इसलिए यह आपको ज़्यादा साफ़ दिखाई नहीं दे रहा। मैं दूसरी रोटी भी आपको बनाकर दिखा दूँगी। एक तरफ से हमारी रोटी हो गई है, उसमें बबल जैसे निकल आए हैं, तो इसका मतलब हमारी रोटी सिक गई है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ से सेंकने के लिए तवे को उल्टा करके सेंक लेते हैं। बस इस तरह से हमें उल्टा करना है और बस रोटी को कुछ कुछ सेकंड में हमें देखना है कहाँ से सिकी है और कहाँ से रोटी नहीं सिकी है। और बस हम चारों तरफ से घुमाते हुए इसको सेंक लेंगे।
हमें थोड़ी थोड़ी देर में तवे को सीधा करके देखना है कि हमारी रोटी कहाँ सिकी है और कहाँ पर हमारी रोटी अभी सिकना बाकी है। वहाँ भी हम उल्टा करके तवे को सेक लेते हैं। इस तरह से हमारी नान रोटी सिक करके तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, आप घी या बटर जो भी इसमें लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको उल्टा करके भी दिखा रही हूँ। हमारी नान कितनी बढ़िया से सिकी हुई है। अब हम इस पर बटर लगाकर इसको बाहर निकाल लेते हैं। किसी प्लेट में या किसी भी थाली में आप निकाल कर रख लीजिए। दोस्तों देखिए हमारी नान कितनी परफेक्ट बनी है। चलिए हम दूसरी नान भी बनाकर देख लेते हैं। मैंने नान को पहले बेल लिया है। अब हम इस पर कलौंजी को फैलाकर चिपका लेते हैं और ऊपर से कसूरी मेथी भी लगा लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसे दबाते हुए इसे चिपका लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमने जिस तरफ से हमने कलौंजी नहीं लगाई है उस तरफ से हमने पानी लगाना है और हल्का हल्का उंगलियों से दबा देना है। अब हम इसे तवे पर पानी वाली तरफ से रख देंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसे तवे पर चिपका देंगे। जब हमारी नान में ऊपर बबल से दिखने लगे तब हम तवे को उठा करके इसे जिस तरफ से ये सिकी नहीं है ऊपर की तरफ से इसे सेक लेंगे। थोड़ी थोड़ी सेकंड में हम देखते जाएंगे कि हमारी नान कहाँ सिक रही है और कहाँ कच्ची है। उसी तरह से हमें इसे सब तरफ से सेकना है। ये देखिए आप, हमारी नान अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक गई है। अब हम इसे बटर लगा करके निकाल लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, नान बनाना कितना ही आसान है और हमें किसी तंदूर की भी ज़रूरत नहीं। ये देखिए मैं आपको निकाल करके उल्टे तरफ से भी दिखा रही हूँ। तो है ना नान रोटी बनाना बिल्कुल आसान। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ खाइए, शानदार लगती है। पनीर के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन अल्टीमेट ही होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी नान की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।